गंगा जल पीकर हुई प्रेत की मुक्ति। एक ब्राह्मण प्रयागराज से 5 कोस दूर रहता था। वह प्रत्येक संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए प्रयाग जी जाया करता था। माघ मास की संक्रांति के दिन भी वह अपने परिवार के सहित अवश्य वहां जाता था। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया और चलने में असमर्थ हो गया, तब एक बार माघ की संक्रांति आने पर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी में स्नान करना, मेरे लिए भी त्रिवेणी से जल भरकर गागर में ले आना तथा संक्रांति के पुण्य काल से पहले आ जाना, देर मत करना। पिता के वचन का पालन करते हुए उसका पुत्र प्रयागराज की तरफ चल पड़ा। त्रिवेणी में स्नान करा, गागर में जल भरा ताकि पिता स्नान कर सके। जब वह वापिस अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक प्रेत मिला। वह प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो रहा था और गंगा जल पीने की इच्छा से रास्ते में पड़ा हुआ था। लड़के ने प्रेत से कहा, मुझे रास्ता दो। प्रेत ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और सिर पर क्या है? लड़के ने कहा, त्रिवेणी का जल है, पिता के स्नान के लिए लेके जा रहा हूँ। प्रेत ने कहा, मैं इसी इच्छा से तो रास्ते में पड़ा हूँ, कोई दयालु आए और मुझे गंगा जल पिलाए। मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने गंगा जल का प्रभाव अपनी आंखों से देखा है। लड़के ने पूछा, क्या प्रभाव देखा है? तब उस प्रेत ने बताया, एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। उसने शास्त्र द्वारा दिग्विजय प्राप्त करके बहुत धन उपार्जित किया था, लेकिन क्रोधवश उसने किसी ब्रह्मवेता ब्राह्मण को ही मार दिया। उस पाप के कारण वह ब्रह्म राक्षस हुआ और हमारे साथ 8 वर्षों तक यहाँ रहा। 8 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हड्डियां लाकर श्री गंगा जी के निर्मल तीर्थ कनखल में डालकर गंगा माँ से प्रार्थना की, हे पापनाशनी गंगे माता, मेरे पिता को सद्गति दो। तब तत्काल ही ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस के भाव से मुक्त हो गया। उसी के मरते समय मुझे गंगा जल का महात्म्य सुनाया था। मैं उसको मुक्त हुआ देखकर गंगा जल पाने की इच्छा से यहाँ पड़ा हूँ। अतः मुझको भी गंगा जल पिलाकर मुक्त कर दो, तुम्हें महान पुण्य मिलेगा। मैं लाचार हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका संक्रांति का स्नान का नियम है। यदि मैंने गंगा जल तुम्हें पिला दिया तो स्नान के पुण्य काल तक ना पहुँचने के कारण मेरे पिता का नियम भंग हो जाएगा। प्रेत ने कहा, तुम्हारे पिता का नियम भंग ना हो और मेरी भी सद्गति हो जाए, ऐसा उपाय करता हूँ। तुम पहले मुझे जल पिला दो, फिर नेत्र बंद करने के बाद मैं तुम्हें तत्काल श्री गंगा जी के तट पर पहुंचा दूंगा और उसके बाद तुम्हारे पिताजी के पास। ब्रह्मपुत्र ने प्रेत की दुर्दशा को देखकर सोचा कि अगर कह रहा है तो देखा जाएगा जो होगा, कम से कम इसे तो मोक्ष मिल जाएगा। उसने जल पिला दिया। तब प्रेत ने कहा, अब नेत्र बंद करो और त्रिवेणी का जल लिए हुए स्वयं को अपने पिता के पास पहुंचा हुआ पाओ। ब्राह्मण पुत्र ने नेत्र बंद किए, फिर देखा कि त्रिवेणी के जल गागर में भरकर पिता के पास पहुंच गया है। गंगा मैया की महिमा का विषय में भगवान व्यास जी ने पद्म पुराण में कहते हैं, अविलंबम सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों को एक बार गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा जी एक ऐसा तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। भगवान शंकर जी ने नारद जी से कहा था, समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने से जो मनुष्य फल पाते हैं, वह फल केवल गंगा स्नान करने से ही सहज प्राप्त हो जाता है। राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। जिस दिन वे गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, उस दिन गंगा दशहरा था। गंगा मैया का महात्म्य बहुत महान है, जो पता नहीं कितने ही करोड़ों मनुष्यों की अस्थियों को अब तक अपनी गोद में ले चुकी है और कितनों को ही सद्गति दे चुकी है। गंगा मैया की जय।